नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और सबसे पहले आज बात करेंगे आरडीजी की। जी हाँ, आरडीजी बंद हो चुकी है जिस तरह आपको पता होगा। और आरडीजी बंद होने से हिमाचल को क्या नुकसान होगा, बहुत सारे समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे। लेकिन इसका जो एक इम्पैक्ट होगा वो होगा आने वाले युवाओं के साथ। जी हाँ, आने वाले युवाओं के साथ, क्योंकि अगर आरडीजी बंद होती है तो हिमाचल में अधिकांश जो भर्तियां हैं जो होने वाली थी या जो होने जिनको सरकार अनाउंसमेंट करती भविष्य में, उन पे पूर्ण तरह से प्रतिबंध लग सकता है। जी हाँ, स्थायी नौकरियों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लग सकता है। और ये प्रदेश की वित्तीय हालात के मद्देनजर मैं आपको के साथ कह रहा हूँ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल जो है वो प्रदेश में देश में माफ़ी चाहूँगा, दूसरा सबसे बड़ा स्टेट था जहां पर सबसे ज़्यादा मतलब आरडीजी दी जाती थी। आपको बता दें कि सबसे पहले जब जीएसटी नहीं था तो हिमाचल प्रदेश की जो आय थी वो 13-14% करों से आती थी। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये जो आय थी ये 8% रह गई है। और जो प्रदेश की जनसंख्या है वो 75 लाख के तकरीबन है। उसके बाद आपको एक और बता दें कि प्रदेश में अभी तक जो खर्चे हैं हम उसकी तरफ पहले आपका ध्यान लेके जाते हैं। तो ये वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो राज्यों के राजस्व और व्यय का आंकलन है उसके मुताबिक 2021 से लेकर 2026 तक जो राज्य की आय है वो 90,707 करोड़ है। और जो खर्च है वो 1,70,930 करोड़ रुपए है, ये आंका गया है। और इसमें से 80,170 करोड़ रुपए के घाटे की आपूर्ति के लिए 35,064 करोड़ रुपए टैक्स डिवॉल्यूशन, 37,199 करोड़ रुपए आरडीजी और 9,714 करोड़ रुपए अन्य अनुदानों से की गई थी। और 16वें वित्त आयोग में क्या हुआ है कि राज्य की आय और व्यय का अभी तक जो आंकलन हुआ नहीं है, लेकिन जो राज्य की अपनी वर्तमान आय है वो 18,000 करोड़ रुपए है, जबकि प्रतिबद्ध व्यय लगभग 48,000 करोड़ रुपए है, जिसमें पेंशन, वेतन, ऋण का ब्याज, मूलधन, सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि में हमारा जो है वो खर्च हो जाता है। इसमें क्या है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जो राज्यों को लगभग 13,950 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए हमें ऋण की सीमाओं को जोड़कर उपलब्ध संसाधनों से लगभग 42,000 करोड़ रुपए तक प्राप्त होंगे। आरडीजी समाप्त होने के कारण बजटीय प्रावधानों को पूरा करने में गंभीर आर्थिक समस्या जो है अब उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि 2026-27 के विकास कार्यों, लंबित देनदारियों और अन्य राज्य योजनाओं को छोड़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का संसाधन में अंतर है। राजस्व बढ़ाने और व्यय घटाने के तुरंत जो ये सुझाव हैं जो लोग दे रहे हैं, इसको कम अवधि में लागू नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि 1974 से 1974 से हिमाचल प्रदेश को जो है वो आरडीजी मिल रही थी। और सबसे पहले बात की जाए तो लगभग 1974 के बाद ये रेगुलर मिलती रही थी। जो सरकार कह रही थी कि एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, लेकिन ये 1974 से ही शुरू था और ये हिमाचल प्रदेश को मिलता आया था। लेकिन अब बात है कि सरकार हर साल जो 6,000 करोड़ का घाटा झेलती थी, अब उसका सीधा असर जो हम अब मुद्दे पे आते हैं कि युवाओं पर कैसे दिखेगा। क्योंकि नई योजनाओं या नई नौकरियों या नई भर्तियों को सरकार को एक जो सबसे ज़्यादा हिमाचल में खर्च था वो था लोगों की सैलरीज, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देना और पेंशन देना। सरकार अब सीधे सीधे सबसे पहले उसको भी कम करेगी, क्योंकि उससे भी सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश ने इसको और पहले ही कदम उठा दिया था। पशु मित्र, वन मित्र, रोगी मित्र और अन्य मित्र जो भी थे, वो सारा इसका ही एक उदाहरण था। और अब जब आरडीजी बंद हो गई है और जो लोग हिमाचल प्रदेश में नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए भी अब एक सीधा सीधा झटका है, क्योंकि वो जो स्थायी भर्ती थी अब वो भी नहीं होगी। ये आप लिख के ले लीजिए, जो टेस्ट के इंतज़ार कर रहे थे अब स्थायी भर्ती की तरफ सरकार नहीं जाएगी और अस्थायी भर्तियां ही होंगी। थोड़े दिनों में अभी अगर पटवारी के जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है, पुलिस की भर्ती की तरफ जो सरकार जा रही थी कि अगले साल तक पुलिस की भर्ती भी आपको मिलनी थी, शायद वो मुश्किल हो कि पुलिस की भर्ती भी हिमाचल प्रदेश में स्थायी तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार करवाएगी। तो आरडीजी बंद होने से नुकसान जो हमारे युवा हैं उनकी तरफ ही ज़्यादा है।
और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा वो वेतन और सैलरियों पे भी मिलेगा, उस पे भी बहुत सारी जो गिरावट है वो अब आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी जो सैलरीज हैं उनके भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सैलरियों का हिस्सा है, हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में सैलरी पे कितना खर्च करती है हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो आपको वो भी बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो पे स्केल है वो अभी तक जो नया है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन जो अगला मतलब पे लेवल स्केल था उसमें बेसिक सैलरी 44,900 की तरफ सरकार जा रही थी। लेकिन अब इसमें भी रुकावट की ओर देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन अब बात ये आ गई है कि हिमाचल प्रदेश में आरडीजी जो बंद हो चुकी है उसका ये सीधा सीधा घाटा जो है वो प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवाओं को भी देखने को मिलेगा। तो इसमें केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश का सहयोग करना चाहिए। जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं, जो हमारे सांसद हैं या राज्यसभा में सांसद हैं, उनको खुलकर हिमाचल प्रदेश के पक्ष में बोलना चाहिए। मैं बहुत सारे बीजेपी के नेताओं की बाइट्स भी देख रहा था, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आरडीजी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तैयारी नहीं की। हाँ, मानते हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की और वो बहुत गलत है। उससे पहले जयराम की सरकार रही थी, जयराम ठाकुर जी ने भी तैयारी नहीं की, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तैयारी नहीं की, भूतपूर्व में वीरभद्र सिंह ने तैयारी नहीं की, प्रेम कुमार धूमल ने तैयारी नहीं की। और इसका खामियाजा जो भुगतेगा वो भुगतेगा आने वाला युवा, जो एक नौकरी की आस में बैठा था और अब उसको नौकरी से कोसों दूर जाना पड़ेगा। अगर प्रदेश में इसी तरह से अगर आरडीजी का कम होती है तो उसका हमें सीधा असर दिखेगा हमारी हिमाचल प्रदेश की लोकल मार्केट्स में भी। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्चेंगे भी कम, और जो स्थानीय दुकानदार है इसका उस पर भी घाटा पड़ेगा। जो ये दुकानदार भाई बंधु ये सोच रहे हैं कि उनका आरडीजी से ही उनका घाटा नहीं होगा, थोड़े दिनों में उनको भी इसका घाटा दिखेगा। क्योंकि प्रदेश में जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे कोई भी है जो इस सरकार के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा है, उस सबका एक बंदे का घाटे का मतलब भी है। अगर 10 ठेकेदारों का घाटा है तो उसके साथ 30 या 40 की लेबर भी है, तो लाखों हज़ारों की संख्या बनती है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक जगह से हिसाब से। तो मतलब इसकी जो मार है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ेगी। यानी जो सबसे कमज़ोर वर्ग है वो और ज़्यादा कमज़ोर होगा, और जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सब्सिडी भी बंद होगी, उसका उसका राशन भी बंद होगा, जो उसको सब्सिडी में राशन मिलता था। और इसका बहुत सारा असर हमारे क्योंकि मनरेगा पहले ही बंद हो चुकी है, तो बीबीजी रामजी योजना में एक तरह का जो गारंटीड रोजगार का प्रावधान था वो भी उसका छीना जा चुका है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जनता से हमारा अनुरोध है कि एक ऐसी तैयारी कर लीजिए वो अपने भविष्य को लेकर, जहां अभी उन्हें रुकना है, उन्हें किसी भी चीज़ को शुरू नहीं करना है। अगर कोई मकान बना रहा है तो रुक जाइए पहले, अगर वो राज्य के कर्मचारी हैं तो रुकिए, क्योंकि देश के हालात पहले ही ख़राब हैं और राज्य के हालात आरडीजी बंद होने के बाद और ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि एकजुट हो जाइए और केंद्र सरकार से मांग करिए कि हिमाचल प्रदेश की जो संसाधन हैं उनको हिमाचल को लौटाया जाए। जो परियोजनाएं बिजली की 40 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं उनको लौटाया जाए, और जो हमारा नुकसान हो रहा है हिमाचल का, उसके लिए हिमाचल की जनता को ही आगे आना होगा। विस्तार पूर्वक अगर आप किसी भी अन्य टॉपिक में इसी के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम ज़रूर पोस्ट करेंगे।